This program is sponsored by Kachi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazar PS, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज फिर एक मरतबा गजा से जुड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं। फ़लस्तीन में 11 दिनों की जंग के बाद तबाही के मनाजिर हैं। इसराइल 11 दिनों तक जंग करने के बाद दावा कर रहा है कि उसने गजा का इंतज़ाम संभालने वाली अस्करी और सियासी तंजीम हमास को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, तो वहीं गजा को कई बरसों पीछे भी ढकेल दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि गजा में इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई ये कोई पहली जंग नहीं थी। इससे पहले कई मरतबा इसराइल हमास के बहाने पर गजा पर हमला कर चुका है और हमास अपनी ताकत से उस इसराइल से टकराता रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं, हत्ता कि इसराइल को एक गैर एलानिया न्यूक्लियर पावर कंट्री भी कहा जाता है। दूसरी तरफ हमास है जिसके पास हथियारों के नाम पर ऐसे रॉकेट हैं जो सारे के सारे इसराइल के मिसाइल शिकन निज़ाम यानी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के ज़रिए हवा में ही तबाह हो जाते हैं, और कभी कभार गलती से कोई रॉकेट इससे बच भी गया तो वह इसराइल को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन इस मरतबा कुछ अलग मंजर दिखाई दिए। खतरनाक हथियारों से लैस रहने वाली इसराइली आर्मी के छक्के जब छूटे जब हमास की जानिब से 100 नहीं 200 नहीं बल्कि सैकड़ों रॉकेट एक साथ दागे गए, जिसे इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पाया। आखिर हमास के अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई है? कौन इसकी मदद करता है? कौन हमास को हथियार देता है? आखिर हमास का वजूद ही कब आया? हमास के वजूद का मकसद क्या था? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं जांच पड़ताल। साल 1987 यानी 1987 इसराइल के मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी पर कब्जे के खिलाफ शुरू हुई पहली फ़लस्तीनी मज़ाहमत के आगाज़ के बाद हमास का वजूद सामने आया था, या इस हमास की इब्तिदा हुई थी। उस वक्त हमास यासिर अरफ़ात की क़यादत में फ़लस्तीनी जमातों के इत्तेहाद फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की मुखालफत हो रही थी और PLO के ख़िलाफ़ ही हमास वजूद में आई थी। हमास के क़याम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इब्तिदाई दिनों में इसराइली हुकूमत ने ही उसे माली मुआवनत यानी फ़ाइनेंशियल हेल्प फ्राहम की थी ताकि यासिर अरफ़ात और PLO का ज़ोर तोड़ा जा सके। लेकिन हमास और इसराइल दोनों ही ऐसे दावों को सख्ती से मुस्तरद करते आए हैं। इससे इनकार करते हैं। PLO के बरक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती। तंजीम के चार्टर या मंशूर में यरूशलेम की क़ुब्बतुल सुग़रा का सुनहरी गुम्बद भी शामिल है और इस पर मौजूद नक्शे में इसराइल, गजा और वेस्ट बैंक समेत तमाम इलाक़ों को फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर भी दिखाया गया है। यासिर अरफ़ात ने सन 1993 में ओस्लो मुआहदे के तहत इसराइल के साथ क़याम अमन का ऐलान किया था, जिसके बाद सन 1987 यानी 1987 में शुरू होने वाला पहला इंतफादा ख़त्म हुआ था। हमास ने अमन अमल तस्लीम करने से इनकार किया और इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी। शुरुआत में हमास के दो बुनियादी मकसद थे, जिनमें से एक फ़लस्तीनियों के लिए समाजी फलाह करने के लिए प्रोग्राम्स चलाना और दूसरा इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करना था। मुसल्लह जद्दोजहद करने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की थी। वक्त के साथ साथ हमास की ताकत बढ़ती रही और सन 2005 यानी 2005 के बाद हमास ने फ़लस्तीन की सियासत में भी अपना असर व रसूख बढ़ाना शुरू किया। फिर साल 2007 यानी 2007 में उस वक्त के सदर महमूद अब्बास की फ़तह पार्टी से ज़्यादा सीटें हासिल करते हुए हमास ने गजा पर अपना सियासी कंट्रोल मुस्तहकम किया। इसके बाद से गजा में मौजूद इस अस्करियत पसंद तंजीम की इसराइल के साथ 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और माजी में यानी पास्ट में इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर हमास को अलग थलग करने और हमलों से बाज रखने की गर्ज से गजा की पट्टी पर नाकाबंदी बरकरार रखी। यही वजह है कि गजा फ़लस्तीन का हिस्सा होते हुए भी उससे काफ़ी कटा हुआ है। गजा पट्टी की ज़्यादातर रिहायशी आबादी गुर्बत का शिकार हैं और उनका गुजर बसर सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्की इमदाद पर है। अब सवाल ये उठता है कि गुर्बत के शिकार गजा से हमास आखिर इसराइल को कैसे टक्कर दे रहा है? कौन इसकी मदद कर रहा है? हमास के पास जो रॉकेट हैं उनकी सलाहियत क्या है या उनकी रेंज क्या है? कौन उसे ये हथियार दे रहा है? आइए देखते हैं। हमास के पास कितने हथियार हैं इस बात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इसराइली फ़ौज के पास उसके अपने ज़राए हैं मगर वो आम नहीं किए जाते। बज़ाहिर फ़लस्तीनी कई अक़साम के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उनमें से कोई ज़्यादा नए या पेचीदा डिज़ाइन के नहीं हैं।
मगर ज़्यादातर यही रुझान है कि हथियारों की रेंज और पेलोड दोनों बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास छोटी और बड़ी रेंज के मिसाइल हैं। कम से कम रेंज 6 से 10 किलोमीटर है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के मिसाइल 200 किलोमीटर के बताए जाते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि हमास के हथियार तिल अबीब या यरूशलेम को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसराइल के साहिली इलाके, जहां पर इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी और अहम तरीन तनसीबात हैं, उसको भी हमास के मिसाइल निशाना बना सकते हैं। हमास कई बरसों से ईरान के फराहम करदा रॉकेटों पर इन्हिसार करती रही है। ताहम मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट में मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ उमूर के एक्सपर्ट कहते हैं कि गज़ा में सरगर्म अस्करी ग्रुपों ने अपने पास मौजूद रॉकेटों की तादाद में नुमाया इजाफा किया है, जिसकी तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी की है। यरूशलेम पोस्ट ने भी इसराइली खुफिया इदारों के हवाले से लिखा कि हमास के पास 5 से 6 हज़ार रॉकेट है। इस्लामिक जिहाद नामी ग्रुप, जो हमास के ताउन से सरगर्म है, उसके पास भी करीब 8,000 रॉकेट्स हैं। कहा जाता है कि हमास अब बैरूनी मदद के साथ साथ अपने ज़्यादातर मिसाइल गज़ा पट्टी में बना रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गज़ा में ईरानी रॉकेट सूडान और इजिप्ट के ज़रिए स्मगल किए जाते थे, लेकिन सन 2019 यानी 2019 में सूडान से उमर बशीर के इक़्तिदार के खात्मे के बाद ये काम मुश्किल हो चुका है और अब सूडान के नए सदर ने इसराइल के साथ डील कर ली है। इस तरह सूडान के ज़रिए हमास को हथियारों की सप्लाई या मदद का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। दूसरी जानिब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ईरान भी हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर उभरा है। ईरान की जानिब से हमास को न सिर्फ हथियार फराहम किए जाते हैं, बल्कि उन्हें चलाने की ट्रेनिंग की बात भी कही गई है। हालांकि ईरान की जानिब से इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई है। बहरहाल ये बात तो जाहिर है कि बिना आर्मी वाले फ़लस्तीन के लिए हमास मामूली ताकत के साथ ही सही न्यूक्लियर पावर वाले इसराइल के साथ टक्कर ले रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में उसके लिए बैरूनी मदद के दरवाजे बंद हैं। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि फ़लस्तीन चारों तरफ से अरब ममालिक से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो तनहा है। दूसरी जानिब एक के बाद एक अरब हुकूमतें इसराइल के साथ अमन मुआहदे कर रही हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों, ख़ास तौर पर गज़ा के शहरियों की उम्मीदें भी मौहूम होती जा रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि हालिया 11 दिनों की जंग में अजीज़ों और अपने करीबों को खो देने के बावजूद मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हुए जिस जज्बे और वलवले से फ़लस्तीनियों ने तकबीर के नारे बुलंद किए, वो ये बताते हैं कि मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए भले ही उनके भाई अरब ममालिक उन्हें ज़ालिम इसराइल के सामने बेसहारा छोड़ रहे हैं, लेकिन बहादुर फ़लस्तीनी कौम हमेशा से ही क़िबला अव्वल की हिफाजत अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए करती आई है। इसीलिए उन गयूर फ़लस्तीनियों का अल्लाह हमेशा हामी व नासिर है। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए PPN चैनल। This program is sponsored by Kacchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazaar PS, Hyderabad.